जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे आपका आरपीएफ, एनटीपीसी और एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और उससे संबंधित हम जीके जीएस से संबंधित कुछ क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारत में जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये टॉपिक हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे हर परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर बन जाता है क्योंकि नदियों के किनारे बसे शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक सारणी है और इस सारणी में मैं आपको बता दूं यहाँ पर नदी का नाम आप लोगों को दिया जाएगा और अगला यहाँ पर शहर का नाम और उसके बाद वह किस राज्य में वह शहर है उसका नाम आप लोगों को दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राप्ती नदी की, तो दोस्तों राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर यहाँ पर हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। आगे यहाँ पर बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो ये गोमती नदी के किनारे हैं और यह भी एक उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर हो जाएगा और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे हैं और यहाँ पर कानपुर भी आप लोगों को याद रख लेना है, यह भी गंगा नदी के किनारे होने वाला है। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोगों के सामने है वाराणसी। अगर हम वाराणसी शहर की बात करें तो वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर होने वाला है। और जौनपुर जो है, जौनपुर की हम बात करते हैं तो ये गोमती नदी के किनारे हो जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा और उत्तर प्रदेश आप लोगों को याद रख लेना है कि मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आगे यहाँ पर अगला शहर आपके सामने है आगरा। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे हैं और यहाँ पर अगला यहाँ पर आपका शहर है इटावा और इटावा भी आप लोगों को याद कर लेना है, यह भी यमुना नदी के किनारे है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं सरयू नदी या घाघरा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का ये होने वाला है जिसको हम सरयू नदी या घाघरा नदी भी जानते हैं। इसके किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी या जिसका नाम दूसरा घाघरा है उसके किनारे है, यह भी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर होने वाला है। और यहाँ पर नई दिल्ली की बात करते हैं जो कि भारत की राजधानी है, तो ये यमुना नदी के किनारे आप लोगों को याद रख लेना है। हरिद्वार की बात करते हैं, हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है। और कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है जो कि पश्चिम बंगाल की आप लोगों को याद रख लेना है राजधानी है। आगे यहाँ पर है अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद की हम बात करते हैं तो ये साबरमती नदी के किनारे हैं जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे यहाँ पर है कटक जो कि महानदी के किनारे हैं और कटक शहर जो है वह उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है। और यहाँ पर डिब्रूगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ये असम में स्थित है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी असम का एक प्रमुख शहर है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसा हुआ है। जबलपुर की बात करते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है और ये जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे हैं। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। और पटना की हम बात करते हैं तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे आप लोगों का हो जाएगा, यह बिहार का शहर हो जाएगा। विजयवाड़ा की बात करते हैं तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है और यहाँ पर कृष्णा नदी के किनारे आप लोगों को यहाँ पर इसको याद कर लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं राजमुंदरी, राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे है और आंध्र प्रदेश का प्रमुख शहर है। श्रीनगर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये झेलम नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख शहर श्रीनगर आप लोगों को याद कर लेना है। आगे यहाँ पर है सूरत। सूरत की बात करते हैं तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और गुजरात राज्य में सूरत शहर पड़ता है। आगे यहाँ पर है होन्नावर। होन्नावर जो है श्रावस्ती नदी के किनारे है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नासिक की, तो नासिक महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर हो जाएगा और यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों, जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे इन सभी इंपॉर्टेंट नदियों और शहरों से पूछे जाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यहाँ पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।